एवरीबॉडी, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हम कैसे अपनी क्लास 10th में 95 अबव स्कोर कर सकते हैं। नॉट ओनली फॉर क्लास 10th, हम किसी भी अपनी क्लास में 95 अबव कैसे स्कोर कर सकते हैं। ये हम सबका क्वेश्चन होता है। हम सबकी इच्छा होती है कि हम इतने अच्छे से मार्क्स लाएं और सब हमें प्रेज करें, बट हाउ? द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ टू डू, हाउ टू स्टडी, व्हेन टू स्टडी. So in this video I'm going to answer all these questions. So just without wasting any time, let's start our video. So first number हमारा जो क्वेश्चन आता है कि हम 95 या फिर 90 अबव अचीव करने के लिए ना पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें। ये होता है कि टॉपर कितने घंटे पढ़ते हैं। टॉपर है वो कुछ लोग तो बस एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले, 1-2 दिन तो नहीं, चलो 1 महीना पहले पढ़ के ही हमसे ट्वाइस नंबर ले आते हैं। बट जो हम 5-5, 6-6 घंटे बैठ के भी नहीं ला पाते, तो उसका क्वेश्चन है कि हम दूसरों की नकल करते हैं, हम दूसरों का टाइम टेबल फॉलो करते हैं। पहले आपको खुद का पता होना चाहिए कब आपका माइंड है जो ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। वो मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि आपको खुद का टाइम मैनेज करना चाहिए। वो तो वहाँ से देख लो आपका व्हेन टू स्टडी, हाउ टू स्टडी। हाउ टू स्टडी में भी मैं आपको इस वीडियो में हाउ टू स्टडी बताने वाली हूँ कि हमने कैसे और क्या पढ़ना है। हाउ टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टडी। हाउ टू स्टडी मीन्स इफेक्टिवली कैसे पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी मीन्स एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। एनसीईआरटी हमारी बाइबल है, एनसीईआरटी हमारा गुरु है, एनसीईआरटी के बिना कुछ नहीं है। जो सब यूट्यूबर्स बोलते हैं सही बोलते हैं यार। मैंने भी इस बार बोर्ड एग्जाम्स दिए थे तो मुझे भी पता है कि एनसीईआरटी से कितना पेपर आया था और कितना नहीं था। इतना नहीं बोलूँगी कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन थे या फिर जो भी हमारे बैक एक्सरसाइज में या फिर जो हॉट्स क्वेश्चन दी होती है वो नहीं थे एनसीईआरटी से। बट जो टॉपिक थे, अगर आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड की है, आपने उसकी एक एक लाइन को समझा है, देन आपका पेपर सबसे अच्छा जाने वाला है। आपको कोई रेफरेंस बुक भी नहीं चाहिए। मैंने अपने पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि मैंने कोई भी सब्जेक्ट के लिए कोई रेफरेंस बुक नहीं यूज़ की, मैंने नहीं यूज़ की। और एक मैथ के लिए यूज़ की थी, ये मेरे पास है अभी, वो शिवदास की एक मैथ के लिए यूज़ की थी, वो मेरे पास अभी है, ये शिवदास की बुक। इस पे भी मैंने सिर्फ सैम्पल पेपर प्रैक्टिस किए थे। 5 सैम्पल पेपर इसमें है, 5 QR कोड स्कैन करके मिल जाते हैं और एक जो CBSE का ऑफिशियल सैम्पल पेपर था वो। और इसमें पास्ट 7 ईयर के क्वेश्चन पेपर से विद देयर सॉल्यूशंस दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली दोनों वाले सेट इसमें थे पास्ट 7 ईयर्स। तो वो मुझे चाहिए था क्योंकि मैं मैथ्स में वीक थी, दैट्स वाई मैंने ये रेफ़र की। और इंग्लिश के लिए मैंने एक एडुकेट बुक थी वो रेफ़र की थी उसके लिए, क्योंकि इंग्लिश में हमारे क्वेश्चंस हमारे थोड़े से लिमिटेड ही होते हैं। मैंने वैसे तो चैप्टर पहले मैंने अपने जो एनसीईआरटी थी वो थोड़ा रीडिंग की, उसके बाद मुझे सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे। मुझे ग्रामर के लेटर्स है उनके प्रैक्टिस करनी थी, अनसीन पैसेज, बाकी जो भी हमारे ग्रामर के टॉपिक्स हैं। तो मैं चाहती थी मुझे एक ही बुक में सब कुछ मिल जाए। सो दैट्स वाई मैंने एडुकेट रेफर की और वो बहुत अच्छी बुक भी थी। बाकी मैंने कैसे स्टडी की, मैंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट के लिए रेफरेंस बुक ली। एक तो चलो यही थी सैम्पल पेपर के, इंग्लिश के लिए थी बस अकेली, और बाकी मैंने एनसीईआरटी मतलब निचोड़ डाली थी पूरी की पूरी। मुझे एनसीईआरटी की एक एक लाइन पे याद था कि हाँ कैसे क्या लिखा है। मैंने एक एक जो साइंस की हमारी एक एक छोटी से छोटी जो डायग्राम थी ना, मैंने वो भी अपनी एक अलग नोटबुक लगाई थी। उस पर मैंने जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ह्यूमन हार्ट है, और जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और जितनी भी हमारी डायग्राम्स थी प्लांट्स की, और जो भी मैंने सारी की सारी एक अलग नोटबुक लगाई। उस पर मैं रोज़ एक डायग्राम बनाती थी, रोज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रोज़ का रोज़। क्यों? क्योंकि मुझे इतना था कि अगर मेरे डायग्राम में मेरे मार्क्स नहीं जाने चाहिए। रोज़ मैं उनको लेबल करती थी, वही चीज़ रिपीट करती थी। आप कहोगे ऐसे तो बोर हो जाएंगे, नहीं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। डायग्राम के लिए आप ये चीज़ कर सकते हो, रोज़ नहीं, चलो आप वीक संडे टू संडे कर लो। एक संडे में आपने सारी जो डायग्राम्स थी उनकी लेबलिंग देख ली प्रैक्टिस के लिए, एंड देन नेक्स्ट संडे आपने फिर से बना लिया। ऐसे होगी आपकी डायग्राम्स की प्रैक्टिस। एसएस में मैंने मैप्स के लिए पता क्या किया था, मैप्स में बच्चे आके लास्ट पे करते हैं कि अच्छा ये यहाँ पे ये ऐसे प्लॉट करना है, ये ऐसे प्लॉट करना है। हम अपनी बुक से देखकर नहीं होगा, वैसे हमारा बुक से देखकर। आपको करना क्या होगा, आपके पास मैप्स होंगे, इंडिया के मैप्स होंगे, वर्ल्ड का तो हमें था ही नहीं, इंडिया के मैप्स हैं। जो भी हम CBSE बता देता है कि हमें कौन सी चीज़ कैसे कैसे प्लॉट करनी है, वो चीज़ें पहले मैंने अपनी एक अलग नोटबुक थी उस पर मैंने सारे चैप्टर वाइज मैंने चैप्टर लिखा। उसके बाद उसमें से लिखा कि मैप में कौन सी चीज़ आ रही है। मैंने मैप में लिखा उसमें से कौन सी चीज़ आ रही है, एंड देन मैंने उनको इंडिया के पॉलिटिकल मैप से और देन मैंने उनको वहाँ पे प्लॉट करना स्टार्ट किया।
उनको प्लॉट करके रख लिया मैंने अपने बैग में। जब भी स्कूल जाती थी, ये फाइनल एग्ज़ाम्स के प्री बोर्ड से, ये मेरे प्री बोर्ड की बात है, जब मेरे प्री बोर्ड से तब मैंने ये चीज़ की थी। और तब मैंने जब भी, फिर मैं तब तक जब स्कूल जाती थी या फिर घर में भी अपने कोई अगर सेल्फ स्टडी करती थी फाइनल एग्ज़ाम्स के पहले, तो मैं रोज़ वो मैप पे ऐसे देख लेती थी, उससे मुझे सारा याद हो गया। मुझे लास्ट टाइम पे इतना स्ट्रेस नहीं था कि मेरे मैप के 5 नंबर पक्के थे। मैथ्स का भी मैंने सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैम्पल पेपर एनसीईआरटी मैंने पूरी कर ली थी, तो ये भी इनफ था मेरे लिए। इंग्लिश का भी मैंने एडुकेट से किया था। और बाकी ये तो हो गया हाउ टू स्टडी, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। और साइंस के लिए मैंने कोई रेफरेंस बुक नहीं यूज़ की, ना ही मैंने कोई सैम्पल पेपर लगाए, ना ही मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मैंने किए थे, बट वो यूट्यूब से किए थे।